भी माजरत चाहूँगा, जब मेरे जवाब भाई तशरीफ फरमाए हैं मैं इनसे भी माजरत चाहूँगा। मैं काफ़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ, जो भी मौला के ज़ाकिर अगर टाइम से पहुँच जाए तो मैं उनकी नौकरी पेश कर दूँ। जो बानी मजलिस का हुक्म भी है कि जो हमारा शेड्यूल है उसके मुताबिक हमें अपने ज़ाकिरीन को पढ़ाना है। जो बाहर हजरात मौला के ज़रदार काफ़ी तशरीफ फरमाए, उनसे मेरी दसवसा गुजारिश कि बरह करम वो फर्श अज़ा पे तशरीफ लें। और जो अंदर बैठे हुए हैं बिला फसल के मानने वाले, फासला अच्छा नहीं भाईजान, थोड़ा सा आगे के तशरीफ लें। मेहरबानी मौला आपको सलामत रखे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। हज़रत ज़ीवकार खतीब आले मोहम्मद वकील विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 3 या 4 मरतबा क़िबला साहब से जिक्र के हवाले से मुस्तफ़ीद हो चुका। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाले जनाब अल्लामा शाहिद हुसैन बुखारी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ आप सियालकोट से कि वो जिक्र सरकार के लिए जल्द मेंबर हो। मेरे क़िबला का भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। पता लगे मेहमान ज़ाकिरों का हमारी शिया कौम कैसे इस्तकबाल करती है, आज पता चलेगा। मिलके नारे तकबीर। जो हाथ अली मुश्किल कुशा के सदके में बना है वो उठेगा, बाकी को मैं कहता नहीं। मिलके नारे तकबीर। जिस हाथ पे हुसैन की खैरात है कि वो हाथ उठेगा। मिलके नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जिस पे अली मुश्किल कुशा खैरात देगी वो हाथ उठेगा। मिलके नारे रिसालत। मिलके जिसे अब्बास खैरात देंगे वो हाथ उठाएगा क्योंकि उसके बाबा का नाम है। मिलके नारे हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके नजब के वाली से खैरात मांग के क़िबला साहब को वेलकम कहते हैं। नारे हैदरी। या हुसैन सदा हसनैन पंचतन पाक की बात वली पंचतन पाक का नाम लेने से कुल बुलाएं टली। पंच नारे पंचतन के बेबहा नाराए हैदरी। ये इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। दुआए सरकार वली उल असर हुज्जत दौरान मुंतकम आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सअत व फी कुल्लि सअत वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तो व तुमत फ़ीहा तबीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजाल मुहम्मद। बावाज़ बुलंद सलवात। इससे बुलंद पढ़ सकते हैं तो बावाज़ बुलंद मिल के बाजमात से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। वाले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नारे तकबीर। सलामत रहे, आबाद रहे। नारे तकबीर। नारे रिसालत। नारे रिसालत। नारे हैदरी।
नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, मोहम्मद वाले मोहम्मद की बुलंद ज़ात पे बुलंद सलाम। नहायत वाजिबुल इहतराम मुहिब्बान मोहम्मद आले मोहम्मद, करम है आले यासीन का। फिर कह रहा हूँ, जो पीछे रह गए साथ मिले, बाजमात इबादत फरमाए। करम है आले यासीन का, और ख़ुसूसी सदका वाली मशहद वाली खुरासान, वाली मशहद वाली खुरासान, सुल्तान अल-अरब वल अजम, आलम आले मोहम्मद, बादशाह इमाम रज़ा की नालैन से लिपटी हुई बादशाह की नालैन से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों के तसद्दुक़ में कातब तकदीर ने हमारे कासाए दिल में विलायत अली का खजाना रखा है। आबाद रहे। और विलायत अली के वसीले से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने वारिस के हजूर, जो पर्दा गैब में फर्जंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है, रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि वजहुल्लाह कैसे होता है। वाजिब इहतराम, जितना शुक्र अदा करें उस ज़ात का कम है। जितने मातमी बैठे हैं, जितना शुक्र अदा करें उस ज़ात का कम है। इस बात का जितना शुक्र अदा करें उस ज़ात का कम है कि उसने हम जैसे पस्तियों में रहने वालों को फर्श अज़ा की सूरत में हमें मुअल्ला पर बैठने की तौफीक अता फरमाए। मालिक बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस के तमाम जायज़ शरई हाजात पूरी। मालिक मेरे वाजिबुल इहतराम भाई ने खलूस अक़ीदत के साथ एहतमाम किया है। मालिक इनकी मारिफत के मुताबिक इन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। मालिक अल्लाह मरहूमीन के दर्जात बुलंद, मेरे भाइयों के रिज़्क़ इज़्ज़त वक्त में इज़ाफ़ा। मालिक अल्लाह वतन अज़ीज़ को ख़तरात से महफूज़, अली और वलीउल्लाह पढ़ने वालों की हिफाजत, मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद। 16 मुहर्रम का दिन गुजरा है। भाईजान आगा मौसम भाई से वादा वफा हो गया और इसी बहाने आप मोमिनीन के चेहरों की ज़ियारत होगी। आज जहाँ से बंदा आगाज़ करे उस जगह को भूलता तो नहीं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, नज़र बद से महफूज रहें। यकीन जाने आपके हुस्न समात ने शायद अब्बास को खतीब बनाया है। मुहर्रम ऐलान करके दुनिया को बता रहा है, पहला लफ्ज़ कहने लगा हूँ, मुहर्रम का चांद ऐलान करके दुनिया को बता रहा है कि दुनिया वालों, लाखों बद किरदार हार गए, 72 साहिब किरदार जीत गए। लाखों बद किरदार हार गए, 72 साहिब किरदार जीत गए। शराबी हार गए, नमाजी जीत गए। क्या बात, शराबी हार गए, नमाजी जीत गए। एक फिक्र के अंदर सारी तारीख पढ़ने लगा हूँ। चौधरी साहब दिन की रोशनी में नबी के बुलाने पे जो नहीं आए थे, अल्लाह ने उनके हाथों को सलामत रखे। दिन की रोशनी में जो
नहीं आए थे वो हार गए, बुझे चिराग पे न जाने वाले जीत गए। वही माने मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाह सबको सलामत रखे, नजर बद से महफूज रहे। हमने दुनिया को पैगाम देना है इस मिंबरों के हवाले से कि हमारी वाबस्तगी बाब इल्म के साथ है। मैं मजलिस का आगाज सादक इमाम के फरमान से करने लगा। तो मेरी बात होगी तो वजन नहीं है, और जब कहने वाला हुज्जत हो, मासूम का फरमान सुन ले, फिर जितनी दाद दोगे दाद थोड़ी होगी। ज़हनी तौर पर जितने नौजवान बुजुर्ग तैयार हैं, मौला फरमाते हैं अल्लाह जिस बंदे पे राजी होता है, पूरा फरमान सुने। आगा जी अल्लाह आपकी मेहनत का कबूल फरमाए, बच्चों के साथ संगत के साथ हमेशा शादो आबाद रहे। मासूम फरमाते हैं अल्लाह जिसके साथ राजी होता है, अल्लाह जिसकी खैर चाहता है, अल्लाह जिसकी तरक्की चाहता है, अल्लाह जिसे अपना मुकर्रबीन बनाना चाहता है। तो मासूम फरमाते अल्लाह क्या करता है? अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता है, अल्लाह जिसे तरक्की देना चाहता है, अल्लाह जिसे अपना खास बंदा बनाना चाहता है, अल्लाह क्या करता है? अपना मुकर्रबीन बनाना चाहता है। अल्लाह क्या करता है? मासूम फरमाते हैं उसके दिल में मेरे दादे हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। आबाद है, सलामत है। अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है, उसे दिल में हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल देता है। ये अतिया परवरदिगार है, ये अल्लाह का फजल है। संभाल के तो हमने रखना है, संभाल के हमने रखना है। अल्लाह ने हमें, और याद रखें करम उस बादशाह हुसैन का कि हम बेहैसियत लोगों को, हमारी हैसियत कोई नहीं, हम बेहैसियत लोगों को करबला से मंसूब करके हमें हैसियत वाला बना दिया। अगर जी हमारी हैसियत कुछ नहीं, हुसैन बादशाह से मंसूब होकर बेहैसियत हैसियत वाले बन जाते, बेसर आए तो अबूसर बन जाता है, बेपरो परवाज आए तो शहबाज बनता है, दर का गदागर आए कलंदर बनता है, मजबूर आए मुख्तार बनता है। और याद रखें ये दरवाजा वो है, कैंकर आए तो दुर बनता है, हो रहा मुजरम आए तो होर बनता है। दरवाजा ऐसा है। आयत वो पड़ी है जो बहुत मशहूर मारूफ है, बच्चों को भी याद, नमाज अजान से पहले ये पढ़ी जाएगी, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू, मलाइक भी दरूद भेजते हैं, अल्लाह भी भेजता है। और फिर आखिर में जुमला है, लफ्ज़ है जिस पर मैंने आज बहस करनी है। अल्लाह कहता है जिन पर दरूद है उन्हें तस्लीम करो। ओए होए होए होए, नहीं हाथ नहीं नीचे नहीं रखना चाहिए। अल्लाह का फैसला है, रहमान का फैसला है, मौलवी का नहीं। अल्लाह कह रहा है जिन पे दरूद है मैं भेज दूं, मेरे फरिश्ते मेरे मलाइक, ईमान वालों तुम भी भेजो और इन्हें तस्लीम करो। बस आज की मजलिस में यही बात है, इन्हें तस्लीम करो। किनको? जिन पे दरूद है आबाद रहे। सामने फ्रंट पे बैठने का हक अदा हो गया। इन्हें तस्लीम करो जो लायके दरूद हैं, उन्हें तस्लीम करो जिनकी औलाद पे आज भी सदका हराम है। ओए होए, इन्हें तस्लीम करो जैसा तस्लीम करने का हक है। तो शायद अब्बास अपने घर में पहला लफ्ज कहने लगा है, अल्लाह कह रहा है
इन्हें तस्लीम करो जैसा तस्लीम करने का हक है। फिर सुन ले दुनिया, जिसे तस्लीम किया जाए उनसे गवाह नहीं मांगे जाते। जिन्हें तस्लीम किया जाए उनसे गवाह नहीं मांगे जाते। और दोस्तों, जिन्हें तस्लीम किया जाए, नबी को तस्लीम करो, नबी की आल को तस्लीम करो। अगर तुम नबी को तस्लीम करोगे तो सरकार ने गदीर के इतने बड़े इज्तिमा में अली का बाजू पकड़ के कहा था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। फरमाया जिसका मैं मौला, और ये नहीं कहा मेरे बाद मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो फिर दुनिया को समझ लेना चाहिए जिसे नबी तस्लीम करवाए। और याद रखो, हमारे असूल दीन में अदल है। चौधरी साहब, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हलालियों मवालियों के इज्तिमा में हमारे असूल दीन में अदल है। दुनिया के किसी असूल दीन में अदल नहीं। क्यों? इसलिए कि आगा जी, अगर असूल दीन में अदल हो तो अदल तकाज़ा करता है जिन्हें तस्लीम किया जाए उनसे बैयत नहीं मांगी जाए। जिन्हें तस्लीम किया जाए फिर उनसे बैयत तो नहीं मांगी जाती। ओए होए होए, आओ तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। सवाल ये है, परवरदिगार अगर इन्हें तस्लीम कर लिया तो फिर क्या बनेगा? अगर जी तस्लीम ये कर ले फिर क्या होगा? आवाज आएगी, मैं इख्तियार भी दूंगा। ओए होए होए, जो बोले हो क्या बात है। अल्लाह कहता मैं इख्तियार भी दूंगा और मैं इनाम भी दूंगा। मालिक कैसा इख्तियार, कैसा इनाम। अब हलालियों मवालियों, सरकार अमीर अल मोमिनीन यसूफुद्दीन हादी खलीफा अल मुस्तमीन हलाल मुश्किलात नफ्स रसूल शौहर बतूल ऐन अल्लाह लिसान अल्लाह वजहुल्लाह शदुल्लाह अस्दुल्लाह उज़्रुल्लाह शेर खुदा साहिब ज़ुल्फ़कार अबू तुराब खतीब मिंबर सलूनी मसले चाइबुल खराइब बरादर मोहम्मद मुस्तफ़ा कस्सीमुन नार वल जन्नह। अली मस्जिद के बाहर सहन में बैठे हैं। अली मस्जिद के बाहर सहन में बैठे हैं। चाहने वाले भी हैं। इसी तरह 90 नवल के इमाम बारगाह में जैसे खुला माहौल है, आसमान नजर आ रहा है सामने, अली बादशाह खुली फिजा में बैठे हैं। तवज्जो है, अगर ये खुली फिजा में सरकार अमीर अल मोमिनीन बैठे हैं, चाहने वाले सामने हैं, आसमान से परिंदे उड़ते हुए गुजरे, परिंदे गुजरे। अली बादशाह ने देखा ऐनुल्लाही निगाहों से, ओए होए होए, ऐनुल्लाही निगाहों से बादशाह अमीर अल मोमिनीन ने भाई आगा जी उड़ते हुए परिंदों को देखा। परिंदों को देख के अली बादशाह फरमाते हैं मेरे चाहने वालों, तस्लीम पे बात शुरू की है। मेरे चाहने वालों, ये जो परिंदे अभी अभी गुजरे हैं ना, जो मुझे अली को सलाम करने आए थे। ओए 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 ओए, नहीं चार बंदे पीछे रह रहे हैं। ये मुझ अली को किताब मैंने देनी है, मुझ अली को बिस्मिल्लाह सलाम करने आए थे, सलाम करके गए। अब सब बंदों की अकीदत एक जैसी नहीं होती। कुछ बंदे सोचने लगे ये तो रोज की मामूल की परवास होती है, ये परिंदे आते हैं जाते हैं, आज अली ने ये क्या कह दिया कि ये मुझे सलाम करने आए थे। अभी ये जहनों में सोचा था इमाम मुबीन के मिस्ताक मन इंदहु इल्मुल किताब के मिस्ताक। अली बादशाह दे के फरमाते हैं कम्बर जी मौला, कम्बर जो परिंदे गए हैं तुम आवाज दे के बुलाओ।
आवाज दे के बुलाओ। सवाल है भाई कंबर को क्यों कहा और कंबर के लिए जुमला कह दिया? जनाब कंबर के लिए, जनाब कंबर फरमाते हर कोई अपने लिए जीता है, कंबर अली के लिए जीता है। हर कोई अपने लिए जीता है, कंबर अली के लिए जीता है। अल्लाह आप सबको नजर बद से महफूज रखे, मालिक आपके घरों को सलामत रखे। फरमा कंबर बुलाओ। कंबर ने एक मर्तबा भी नहीं की कि मौला वो तो नजरों से ओझल हो गए, दूर चले गए, मेरी आवाज में इतना दम खम नहीं, ये तस्लीम दिया जाए, बात तस्लीम पे है। मौला ये कहा है नहीं। जब मौला ने फरमाया कंबर, जी मौला बुलाओ, आवाज दी परिंदों को, परिंदे वापस आए, परिंदे आके फजा में ऐसे रोक गए। अली देख के फरमाते हैं बुला मैं भी सकता था। नहीं 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 नहीं, तवज्जो तवज्जो, बुला मैं भी सकता था, लेकिन मैंने कंबर को इसलिए कहा ताकि दुनिया को पता चले जो हमें सलाम करे अल्लाह इख्तियार कितना देता है। आबाद रहे, इख्तियार तो है ना। मैं आगा जी परेशान हो गया। मुझे एक जगह मैंने अशरफ मुहर्रम पढ़ा है, गुजरात के नजदीक गांव है, वहां मौलवी गुलाम मजुद्दीन साहब का दरबार है। गुलाम मजुद्दीन सैयद, उनके बारे में जो था, उनकी किताबें फारसी में हैं, तर्जुमे हो रहे हैं। लोगों ने बताया कि जब बंदा एक हज पे जाने लगा, तवज्जो है, तो मौलवी गुलाम मजुद्दीन ने कहा मेरे नजदीक हज पे जा रहा है जी, जब मक्के से बाहर जाना ना तो जो बंदा मिले उसे मेरा सलाम कहना। हाँ अली वाला हो तो फिर उसे मेरा सलाम कहना। लो जी आगा जी, बंदा हज करके, ये आले मोहम्मद की करीमी है, साहिवाल वालों की दुआएं हैं। काबे का हाजी हूँ, 6 मरतबा का ज़ायर है, तरस है करीमा अहले बैत, आपकी दुआएं मेरे सरमाया, मेरा सासा। मौलवी साहब ने क्या कहा, जब तू हज पे जाए, मक्के से बाहर निकले, सबसे पहले जो तुझे बंदा मिले उसे मेरा सलाम कहना। वो बंदा परेशान हो गया, हज पे चला गया। हज पे जाके ना मौलवी साहब के कहने पे जैसे मक्के के बाहर गया, बंदा मिला, कहने लगा रुके, मौलवी साहब सलाम कहते थे। वो कहने लगा मौलवी साहब ने सलाम भेजा है? अभी अभी तो मौलवी साहब उठ के गए हैं मेरे पास। अभी अभी तो मौलवी साहब यहाँ से उठ गए। कहता मैं चकरा गया, मैंने आलम तखय्युल में रजू किया कि मुझे इसका जवाब चाहिए। अजीब बंदे हैं, फासले सिमट जाते हैं। एक बंदा कई जगहों पे, नहीं 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 नहीं, हर बंदे का अकीदा नहीं बोले, वो अकीदा बोलेगा जो मेरे साथ मिलेगा। वजह क्या है, मैंने जैसे ही लाइब्रेरी में गया, मुझे मिंबर की कसम है चौधरी साहब, जैसे मैं अपनी लाइब्रेरी में गया, मैंने किताब खोली, किताब खोल के वाली खुरासान को बुलाया कि मौला मुश्किल कुशा मदद फरमाए। शेख क्या बंदी का मौलवी गुलाम मजुद्दीन और इतनी पावर रखे, वजह क्या है? हदीस कुदसी मेरे सामने खुल के आ गई। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, ओ मेरा बंदा तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जा। मेरा बंदा तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। पहले तू वो कर जो मैं चाहूं, फिर मैं वो करूंगा जो तू चाहेगा। बस मैंने मैसेज दे दिया, अल्लाह का हो जाओ। और अल्लाह का होने के लिए करना क्या है? अल्लाह की इताअत मासूम की इताअत है, अल्लाह की नुसरत मासूम की नुसरत है, अल्लाह की मदद मासूम की मदद।
अच्छा अल्लाह ने फिर इनाम तो दिया ना, ये इख्तियार दिया, कमर ने बुलाया आगे, अल्लाह ने क्या दिया? इख्तियार। अब आपकी सोच से पहले मिंबर छोड़ने लगा, मेरे बाद मुल्क के पाकिस्तान के बहुत अजीम जाकिर बाबा सैयद शफकत मोहसिन कासमी, उनके बेटे बाबा सैयद शफकत मोहसिन कासमी, वो बहुत अच्छा पढ़ने वाले, बल्कि बाबा सैयद शफकत मोहसिन कासमी के बारे में मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, हाँ सैयद भी थे, सखी भी थे, सादात की तरह सैयद भी थे। आपने देखे हैं बाबा शफकत मोहसिन कासमी सैयद भी थे, सखी भी थे, सादात की तरह, और लफ्जों को बांटते रहे खैरात की तरह, लफ्जों को बांटते रहे खैरात की तरह, और वो गुलिस्तान फिक्र को वीरान कर गए, वो शहर जिंदगी को यूं सुनसान कर गए। अच्छा अल्लाह इख्तियार भी देता है, घबरा तो नहीं गए? तमाम करने लगा, अल्लाह इख्तियार भी देता है, अल्लाह इनाम भी देता है। अब इनाम बताऊं, इनाम क्या देता है? सलमान मोहम्मदी ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज। मासूम ने फरमाया सलमान फारसी ना कहा करो, सलमान मोहम्मदी। मैं इनाम बताने लगा हूं, इन्हें तस्लीम कर लो, और याद रखो कोई तो फिक्रे की कदर करेगा ना जी, इन्हें तस्लीम करो, सिर पे दरूद है, इन्हें तस्लीम करो। कायनात चल के नबी के दरवाजे पे जाती है, और उन्हें तस्लीम करो। रहमतुल लिल आलमीन चल के जिस दरवाजे पे जाए, दो किस्म के लोग नबी के इर्द गिर्द थे। एक वो थे जो चल के नबी की बारगाह में आते थे, एक वो है रहमत चल के जिसके दरवाजे पे जाती थी, एक वो थे जो नबी को खुश रखते थे, एक वो थे जो नबी को खुश रखते थे, और दूसरे वो है जिन्हें नबी खुश रखते थे। ओए होए होए, क्या है सलमान मोहम्मदी? जिस बंदे ने पहले बात सुनी हो फिर ना बोले, मैं भी आखने लगा कि मैं ही पढ़ने लगा, हो सकता है ना नौजवानों ने शायद ना सुनी हो, बुजुर्गों ने सुनी हो, दुआ फरमा देंगे। अल्लाह इनाम क्या देता है? सलमान मोहम्मदी का इंतकाल हो गया, चले गए, अली बादशाह पहुंचे, इतनी जल्दी कर रहा हूं, अली बादशाह पहुंचे, और जाके पहला काम क्या हुआ? गुस्ल। गुस्ल के बाद कोई गल नहीं, मेरा ख्याल भाई गुस्ल होता है। गुस्ल के बाद बोलो कुछ, कफन होता है। तो जब गुस्ल हो गया सलमान मोहम्मदी को, तो आगा जी बंदे कफन लेके आ गए। सलमान को कफन मैं दूंगा, कफन मैं दूंगा, कफन मैं दूंगा, कफन मैं दूंगा, कफन मैं दूंगा। तारीख लिखती है कफर के अंबार लग गए। अबू तालिब का बेटा अली दे के फरमाते हैं तुम्हें कमान ही नहीं, कफन कहां से आएगा? तुम्हें गुमान ही नहीं, कफन कहां से आएगा? तुमने आज तक यही सुना है कि जुल्फकार नाज़िल हुई थी, आसमान से जुल्फकार नाज़िल हुई, एक गठड़ी आसमान से उतरी, एक गठड़ी आसमान से उतरी। अबू तालिब के बेटे अली ने गठड़ी को खोला, अंदर से कफन निकला, और कफन के साथ एक तहरीर निकली। तहरीर के ऊपर लिखा हुआ था ये अल्लाह की तरफ से हदिया है। किसके लिए? ये अल्लाह की तरफ से हदिया है अली के मुहिब सुलेमान के लिए। इन्हें तस्लीम करो, इनाम क्या मिलेगा? अगर इन्हें तस्लीम बंदा करे जैसे तस्लीम करने का हक है। और याद रखें, मैं मजलिस सदबुरी समझता हूं अगर इमाम का फरमान ना पढ़ूं।
सोचना मेरी सारी गुफ्तगू एक तरफ, सादत इमाम बहार से पढ़ रहा 15वीं जल्द, मासूम फरमाते हैं मोमिन के मोमिन पे साथ हक है। मेरे वाजिबुल इहतराम जितने बैठे अल्लाह सबको नजर बद से महफूज रखे। मोमिन के मोमिन पे कितने हक हैं? 7। अल्लाह फरमाते हमारे बनना है तो साहिब किरदार बनो, तुम्हारा किरदार बताए। बंदे सोचने को मजबूर हो जाएं कि जिसका जाफरी ऐसा है, जाफर सादक कैसा होगा। हाँ क्या करूं? मोमिन के मोमिन पर कितने हक हैं? 7। खुदा के लिए हाथ मांग के कह रहा हूं, इमाम के फरमान पे अमल करो। इस इमाम से फिका लेते हो, इमाम से जीने का तरीका भी सीखो, ताकि तुम्हारे घरों में अच्छा माहौल बने, तुम्हें सुकून मुयस्सर हो। सुकून जादे खुदा में है। चाहूं यकीन जानो जितनी दाद देना चाहूं वाली खुरासान का सदका ले सकता हूं, लेकिन पैगाम देने लगे। नौजवानों है इजाजत? बुजुर्गों से नहीं कहूंगा, बुजुर्ग सरमाया है। और याद रखें जो घरों पे चारपाइयों पे बुजुर्ग बैठे हैं ना, बंदे समझते हैं ये तो फारिग हो गए, इनकी हैसियत क्या है। मासूम फरमाते हैं बहुत सारी मुसीबतें तुम्हारी तरफ आ रही होती हैं, इनकी वजह से वापस चली जाती है। हुसैनी बनो, सोच हुसैनी अपनाओ, फिक्र हुसैनी करो। इमाम का फरमान फिर अगली मंजिल। इमाम फरमाते हैं मोमिन के मोमिन पर कितने हक हैं? 7। याद कर लें, तौबा का दरवाजा खुला है। अगर हुसैन और को माफ कर सकता है, मायूसी नहीं, मायूसी नहीं भाई। 7 मोमिन के मोमिन पे कितने हक हैं? 7। पहला मासूम फरमाते मोमिन का मोमिन पे पहला हक है उसके सामने उसकी इज्जत करे। इमाम के फरमान को नहीं, आज मेरा ज़मीर खमीर मुतमईन है। पहला हक क्या है? मोमिन के सामने उसकी इज्जत करे। दूसरा फरमाओ उसको दिल की गहराइयों से दोस्त रखे। घबरा तो नहीं गए? चौधरी दिल की गहराइयों से उसे दोस्त रखे। पहली बात सामने इज्जत करे, दिल की गहराइयों से उसे दोस्त रखे। फिर मासूम फरमाते हैं उसकी गैर मौजूदगी में उसके गिले न करे। क्या करूं क्या करूं? जरूरी बंदा गला भी फाड़े मेज भी तोड़ दे। पहला हक क्या है? मोमिन की सामने इज्जत करे। दूसरी बात दिल की गहराइयों से उसे दोस्त रखे। एक बंदा बड़े सुकून के साथ नींद कर रहा है, इमाम के फरमान में कितना सुकून आया है, जाग गया है। नारा हैदरी, सोना नहीं, मेरे बहुत बड़े सुरीले जाकर, ठीक है। पहला आपका मोमिन की इज्जत करे, समेटने लगा। दूसरा दिल की गहराइयों से उससे दोस्त रखे, उसकी गैर मौजूदगी में उसके गिले न करे, गिले न करे, गिले तौबा कर ले, गिले न करे। फिर मासूम फरमाते अपने माल से उसकी मदद करे, अपने माल से उसकी मदद करे। बीमार हो जाए उसकी इयादत करे, दुनिया से चला जाए उसके जनाजे में शरीक हो, और मरने के बाद अच्छे लफ्जों से उसे याद करे। तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का घबराना नहीं गए। इन्हें तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का। अगर तस्लीम कर लिया अल्लाह इख्तियार दे दे। बस मैं इख्तियार पढ़ूं और सलाम करूं। यमन का रहने वाला, बात मुश्किल है, यमन का रहने वाला, नाम उसका हबीब है। ये उस वक्त की बात है जब सरकार रिसालत माब बच्चे तख्लीक कायनात ने
अल्लाह के हुक्म से ऐलान रिसालत किया। हाँ, और ऐलान रिसालत के लिए जिस घर का इंतखाब हुआ, घर अबू तालिब का, घर अबू तालिब का, लंगर अबू तालिब का। और दुनिया वालों, जो पानी का गिलास दे उसका तो शुक्रिया तुम्हें याद है, और जो तुम्हें इस्लाम पाल के दे, नौजवान बैठे, वो इमरान याद ही नहीं है। मैंने अक्सर जुमले ये कहे हैं, फिर कह रहा हूं, कौन अबू तालिब जिसके दामन में पनाह लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी, उसे अबू तालिब कहते हैं। कौन अबू तालिब जिसके पास काफिर मुशरक, जिसके पास काफिर मुशरक अमानतें रखे, जिसके पास काफिर मुशरक अमानतें रखे, उस साथ को ज़ाते मुस्तफा कहते हैं। और जिसके पास अल्लाह मुस्तफा जैसी अमानत रखे, उसे अबू तालिब कहते हैं। सरकार ने फरमाया, मैं तुम्हें लावारिस छोड़ के नहीं जा रहा, तुम्हारी हिदायत का इंतजाम करके जा रहा हूं। मौला, वो इंतजाम क्या है? फरमाया, सुन भी लो, देख भी लो, जिसका मैं मौला उसका। अजीब बात है, जिसके पास काफिर अमानतें रखे उस जात को ज़ाते मुस्तफा कहते हैं, और जिसके पास अल्लाह मुस्तफा जैसी अमानत रखे उसे अबू तालिब। आखिरी जुमला और आगे यमन की तरफ रवाना होने लगा हूं। कौन अबू तालिब? उठ के भी दाद दो तो फिर भी कम है, हक अदा नहीं होगा। कौन? कायनात जिसके इख्तिराम में उठे, जिंदगी मांगी अब फिक्रे क्या जब तक वकालत करनी है। गुजरे की ओर से बात नहीं कर रहा, मिंबर पे बात कर रहा हूं। कायनात जिसके इख्तिराम में उठे, भाईजान, कायनात जिसके इख्तिराम में उठे उस जात को ज़ाते मुस्तफा कहते हैं। कायनात जिसके इख्तिराम में उठे, देखता हूं किसके हाथ अपने इख्तियार में है और किसके हाथ यदुल्लाह के इख्तियार में है। कायनात जिसके इख्तिराम में उठे, कायनात जिसके इख्तिराम में उठे उस जात को ज़ाते मुस्तफा कहते हैं, और जिसके आने पे रिसालत इमाम उठ के इस्तकबाल करे उसे सैयदा बतूल कहते हैं। जब भी सैयदा तशरीफ लाती थी, कायनात के नबी उठते थे, और सिर्फ उठते नहीं थे, नाना उठते नहीं थे सर, आगा जी उठ के इस्तकबाल करते, फिर चलते, फिर अपनी जगह पे बिठाते, फिर सर के हाथों के बोसे लेते। उम्मुल मोमिनीन ने सवाल किया, शाह नबी अल्लाह, बीबी जब भी आती है, मखदूमा जब भी आती है, खड़े होते हैं, फिर चलते हैं, फिर अपनी जगह पे बिठाते हैं। सरकार ने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन, मैं वजूद किताब हूँ, ये हकीकत है किताब। पीछे बैठे हो, मैं वजूद किताब हूँ, ये हकीकत किताब है। कायनात जिसके इख्तिराम में उठे उस जात को ज़ाते मुस्तफा कहते हैं, और जिसके आने पे रिसालत इमाम उठ के इस्तकबाल करे उसे सैयदा बतूल कहते हैं, और जिसके आने पे सैयदा उठ के दरवाजे पे जाके इस्तकबाल करे उसे अली कहते हैं, और जिसके आने पे अली को उठना पड़े उसे अबू तालिब कहते हैं। सारे बोले बोलो 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 सखी लाल कलंदर। मुझे समझ नहीं आई, आज तक दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, दुनिया को कलंदर समझ में नहीं आया। कैसा समझ में आया? कलंदर समझ में नहीं आया, और समझ में नहीं आ रहा, जॉन समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं, सरकार अबू तालिब की उंगली पकड़ के ना मुस्तफा चल रहे हैं। ये सरकार ने ऐसे इशारा किया, चचा ये जितने पत्थर है ना, ये तो हमें सलाम कर रहे हैं।
ये पत्थर हमें सलाम कर रहे हैं। सरकार अबू तालिब देख के फरमाते या सैयदी या मौलाई, ऐ मेरे सैयद ऐ मेरे मौला, हमारे फर्द का जो भी खानदान का फर्द निकले पत्थर उसे सलाम करते हैं। तो काबा किस चीज का बना है? पत्थरों का। वाह मुसलमान, जो काबा अबू तालिब को सलाम करे तू उसका सलाम भूल रहा। यमन का रहने वाला बंदा तवज्जो है, तस्लीम के बाद फैसले कुन मरहले पे आ गया। यमन का रहने वाला, उन दिनों की बात है कि जब ऐलान रिसालत किया, यमन का रहने वाला बंदा हबीब नाम है, काफिर है, मुसलमान नहीं हुआ। उसके सिपाही कितने हैं बताऊं? 30,000। 30,000 लगन मैन हो गए, कितना बड़ा रईस होगा। उसकी एक बेटी, अगर सब आंखों से नजर नहीं आता, हाथ उसके काम नहीं, पाँव नहीं, उसने दुनिया के हर तभी हकीम नहीं है, किसी बंदे ने कहा उससे लेकर मक्के चला जा। इतनी मुश्किल बात में बोल रहे हैं, क्या बात है इनकी, लेकर मक्के चला जा। मक्के में एक रस्म थी काफिरों की, वो 9 रातें उसे कहते थे। कितनी? 9 रातें उसे वहां रख शफा हो जाए। ये लेके चला लश्कर बेची को, मक्के के बाहर क़याम किया। मक्के के बाहर आके क़याम किया। अबू जहल, अबू लहब, उत्बा, जितने काफिर थे, इन्हें पता चला प्रोटोकॉल के लिए जल्दी कर रहा हूं, ये चले आए। हबीब को खैरियत पूछी, कहा हबीब हम तो मुश्किल में फंस गए। क्या? का एक बंदे ने नबी होने का ऐलान कर दिया। ऐलान कर दिया उसने। हबीब देखिए कहते हैं ये बताओ बंदा कि किरदार कैसा है? काफिरों की नजरें झुक गई। काफिरों की नजरें झुक गई। कहा सदाकत और अमानत के अलावा क्या है? सदाकत ही सदाकत है। कहा अच्छा कोई गलती, कोई कोताही? कहा नहीं। कहा फिर वो कहता क्या है? साहिबान का मजमा है। जब हबीब ने कहा ना काफिरों से, तो जिसने ऐलान रिसालत किया है वो पैगाम क्या देता है? तो सारे काफिरों ने आगा जी मुत्तफिका तौर पे कहा वो जिसने ऐलान रिसालत किया है ना वो पहले तबर्रा करता है, पहले नफी ला इलाहा, फिर उस बाद वो कहता वादा शरीफ। अच्छा फिर अगला जुमला कौन कदर करेगा? इतनी दूर का सफर करके चेहरों की ज़ियारत हुई। कहा हबीब कहते उसे मार दो। कह रहा है मार दो, कैसे मारे? उसका मुहाफिज अबू तालिब है। कैसे मारे? मुहाफिज का नाम अबू तालिब है। सारे मुतफिका तौर पे तैयार है जी, तस्लीम पढ़ो। सारे काफिर कहने लगे काफिर से, हबीब तेरे पास लश्कर है, तू बुला। आखिरी जुमले बुला, और बुला के ना समझा। अगर तेरी समझ में वो समझ गए ठीक है, नहीं तो कत्ल कर देना, हम तेरा साथ देंगे। का ये बात ठीक है। हबीब का नौकर है जिसका नाम तारीख में लिखा हो, हाँ यमन का रहने वाला है ये, दूसरा नहीं। और जा और उसे जाके ना आप बुला के ला, मैं समझाऊं। और चला पूछता पूछता मक्के में आके सरकार रिसालत माप बच्चे तकलीफ के कायनात, खुदा के महबूब, कायनात के चराग, रिश्तो हदायत के मंबा, इल्म और इरफान के चश्मा, गौस व तस्दीक के मालिक सरकार खड़े। ये पीछे से आया, आगा जी ये पीछे से हो रहा आया, अभी करीब आया था, सरकार ने मुड़ के देखा नहीं। सरकार देख के फरमाते हो आ गए हो, आप मेरा नाम जानते हैं? सैयदा का बाबा देख के फरमाते हैं सिर्फ तेरा नाम ही नहीं जानता, यमन से चलते वक्त दरवाजे की पियोर पे तूने सुर्ख रुमाल में अपनी बीवी को जो 20 दिनार दिए हैं मैं वो भी जानता हूं। आबाद रहे, मैं वो भी जानता हूं। और सरकार का
फरमान है सरकार फरमाते जिस तरह मैं मुस्तफा आगे से देखता हूँ वैसे मैं पीछे से देखती हूँ। तवज्जो है? कहने लगा आप सारी बातें जानते हैं, आपका चेहरा देख के ना किताब के लफ्जों में मुजरम है, किताब के लफ्ज। और कहने लगा आपका चेहरा देखा है, मुझ में अक्ल आ गई है। आपका चेहरा देखा है, नतीजा नतीजा अक्ल आ गई है। कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ लिया। सरकार फरमाते हैं कैसे आया? मुस्कुरा के फरमाते आप जानते हैं। फरमाते अपनी जुबान से बता क्यों आया? तो मौला हबीब ने भेजा है, बुला रहा है। सरकार फरमाते हबीब से कहना प्यासा कुएं की तरफ आता है। प्यासा हमेशा कुएं की तरफ आता है। खुद चल गया, कहते मौला जी नहीं चाहता, मौला अब जाने को जी नहीं चाहता। जब कहना जाने को जी नहीं चाहता, रहमतुल्लिल आलमीन देख के फरमाते हैं और पहले उसका बन के आया था, अब मेरा बन के चला। पहले उसका बन के आया था, अब मेरा बन के जा। अब उसकी चाल बदली हुई। आया हबीब के पास, हबीब वो फरमा रहे हैं। खतीब के पास लफ्ज होते हैं, वो लफ्जों की मोहब्बत पे परवाज करता है। का वो फरमा रहे हैं चल गया उस साल। तवज्जो उसकी एक ही बेटी है, देख बिल्कुल इलाज हो गया, नहीं रामा बिल्कुल जल्दी कर रहा हूं। अच्छा अब बड़े गुस्से के साथ आया, चलता वो और भी साथ आया। जैसे पीछे आया ना, मुड़ के देखा नहीं। अली का मौला देख के फरमाते हबीब आ गए हो। इख्तियार इख्तियार, हबीब आ गए हो। लहजा बदला हबीब का। कहने लगा बाकी बातें बाद में, आपने नबी होने का ऐलान किया। फरमाया अल्लाह ने कहा और ऐसे नहीं किया, अल्लाह भी गवाह है और दूसरा वो गवाह है जिसके पास किताब का इल्म है। क्या बात है? जिसके पास किताब का इल्म है। अच्छा आपके नबी होने की दलील क्या है? आखिरी फिक्रा सलाम, जिंदगी रही मुलाकात। आपकी नबुव्वत की दलील क्या है? सरकार फरमाते हैं अभी ये दलील थोड़ी है, तेरी बच्ची ठीक हो गई। अभी ये थोड़ी गवाही है, तेरे लिए काफी है, तेरी बच्ची ठीक हो गई। आपको समझा नहीं। जल्दी से वापस मक्के के बाहर देखा, किताब के लफ्ज पढ़ने लगा। अपनी तरफ से नहीं, किताब के लफ्ज है मिसले हूर, बच्ची खड़ी है। ये कहता बेटी ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? बच्ची देखी कहती है पापा मैंने उसका कलमा भी पढ़ लिया है। चुप्पी से बैठे हो, मैंने उसका कलमा भी पढ़ लिया है, शफा भी ले ली है, ज़ियारत भी कर ली है। कलमा भी पढ़ लिया है, शफा भी ले ली है, ज़ियारत भी कर ली है। और देखे कहते पापा याद रख, जिसका कलमा पढ़ा है ना, जिसने शफा दी है, जिसकी ज़ियारत की है, बाबा तुम मान न मान तेरी मर्जी है। अल्लाह की सारी ताकत उसके हाथ में। अल्लाह की सारी ताकत उसके हाथ में है। सजदे में और देख के ना मक्के की तरफ कहता कलमा मैंने पढ़ लिया, मैंने आपको तस्लीम कर लिया। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको तस्लीम कर लिया। सजदे में सर रखा, उठा और उठ के हबीब कहता है सरदार यमन का बन के आया था, यमन का सरदार बन के आया था, मुस्तफा का गुलाम बन के जा रहा हूं। ना 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 ना, तवज्जो, यमन का सरदार बन के आया था, मुस्तफा का गुलाम बन के जा रहा हूं। और यमन वालों अगर तुम्हें कोई मुश्किल हुई तब मुझे कहना।
सारे बंदे परेशान होकर कहने लगे हबीब थोड़ी देर पहले तो तेरी हालत अजीब थी, अब इतना बड़ा दावा कि अगर किसी की बच्ची कोई मरीज हो गया, किसी किस्म की कोई मुश्किल हुई तो मुझे बताना, मैं उसका इलाज करूंगा। क्यों? इसलिए जिसका कलिमा पड़ा है, जो उसे तस्लीम करे, अल्लाह अर्श से उसके हाथ में कंट्रोल दे देता। अगर इन्हें तस्लीम कर लोगे शफा मिले, और फिर मैं तस्लीम पे एक मौजूदा पढ़ूंगा। दीन बच अल्लाह का, इनकी हाय निकली है। मेरे बादशाह इज्जत तमाम शख्स आ गए और छपने वाले हैं। दीन बच गया अल्लाह का, मेरे साथ मिलना। दीन बच गया अल्लाह का, कलमा पढ़ा गया सरकार मुस्तफ़ा का, और बेटियां रुल गई अबू तालिब की। मुझे पता है आशिक मुसाहिब के लोग हैं। आगा जी मैं तस्लीम पे बात खत्म करने लगा हूँ। अली की अली बेटी बकाए विलायत की खातर कौन सा चली थी 28 रजब। आपने मुहर्रम सुना? 28 रजब को जब चलने लगा ना काफिला, अली की बेटी का घर से बाहर कदम आया। अब्बास ने सर से मामा उतारा। इस अब्बास कलम के नीचे जाते हो, अब्बास ने सर से मामा उतार के जहां मुर्शदादी के कदमों के निशान थे ना, अपने हाथों से मिटा के फजल का बाबा कहता अल्लाह करे आपके कदमों के निशान पे किसी की नजर न पड़ जाए। मरने से पहले मर जाऊंगा। अब नमाज़ शुरू किया। मैं एक मंजर बुला, जिसकी कोई दुआ आगा जी मुस्तजाब नहीं होती है। जनाब अब्बास का वास्ता, मैं अक्सर और मिस्र शादी जुमला कहता हूँ, जुम्बशे अबरूए हुसैन जिसके लिए वही इलाही का दर्जा रखे, उसे अब्बास कहते हैं। अज़ादारो अली की अली बेटी बकाए विलायत की खातर करबला से कूफा, कूफा से शाम, अभी शाम का शहर नहीं आया, सिपाही आया। सज्जाद काफिला रो कभी बाजार नहीं सजा। सलामत रहे जो मातम कर रहे हो। सज्जाद काफिला रो बाजार में सजा। मैं शाम गया, मेरे साथ काफिला था। कहने लगे शाह जी जब शाम का बाजार आएगा तो हमें जी भर के मुसाहिब सुनाना, लेकिन आपकी मार्फत की कसम है मुझे सिर्फ एक ही जुमला याद रहा कि बाजार के हर मोड़ पे ज़ैनब ने सदा दी, सज्जाद से पूछो मेरा अब्बास कहाँ। अल्लाह से एक मंजिल बुलंद करें। मैं भाई का कर दूं, अली के अली बेटे एक बाग में काफिला कह रहा, तस्लीम पढ़ने लगा हूँ। बाग में काफिला कह रहा, नीचे मुकद्दरात इसमें बीवियां बैठे हैं। एक दरख्त के साथ आगा जी मजलूम की सांग है, नीचे बीवियां हैं। शामियों ने शोर मचाना शुरू किया। कोई कहता मैंने अकबर मारा, ओए होए जवान जवानी सलामत। कोई कहता मैंने अब्बास मारा। अज़ादारो जब सदा बुलंद हुई ना, अली की बेटी ने शबीर के सर की तरफ देखा। बीबी कहते मोजस नमा बाप का मोजस नमा बेटा है। शबीर पढ़ना कुरान, जिसकी कोई दुआ मुस्तजाब नहीं होती, ज़हन में रखे। पढ़ना कुरान, लोगों की तवज्जो आपकी तरफ हो। मैं आलिया का पर्दा बच्चा है। अज़ादारो जब कुरान पढ़ने की आवाज फजा में गूंजी ना, ईसाई की 4 साल की बच्ची आंखों से कुरान की आवाज कानों पे लगी। कहते आपके लहजे से ऐसे लगता है जैसे आप सच्चे हैं। मैं आपको तस्लीम करती हूँ। जब तक मैं आपको तस्लीम करती हूँ, चलती चलती सांग के करीब आई। आखिरी जुमला, सांग को दोनों हाथों से पकड़ा, आसमान की निगाह की। चौधरी साहब खून शिफा का एक कतरा आंख में गिरा। ईसाई की बच्ची ने हाथ फेरा, क्या देखती है? जुल्फे बिखरी हुई। छोड़ने लगा, जुल्फे बिखरी हुई, आबरू कटे हुए। ईसाई की बच्ची कभी सर को देखती है,
कभी बीवियों को, हर बीवी की आंखों में आंसू है ना। ईसाई की बच्ची तड़प के कहते हैं बीवियों तुम सारी रो रही हो, अगर तुम्हें कोई मुश्किल है तो इससे कहो अल्लाह अकबर, सलामत रहो। जब दाना तुम्हें कोई मुश्किल है तो इससे कहो ना। अभी मेरी आंखों का नूर वापस किया है अज़ादारों, और जिनके दिलों में अली के घर के उछलने का दर्द है। एक बच्ची आगे बढ़ी जिसकी उम्र थोड़ी थी, दुख ज्यादा थे। शबीर के सीने का ताबीज, बीबी कहती है ये मेरे बाबे का सर है। आखिरी जुमला, जब कहा ये मेरे बाबे का सर है। ईसाई की बच्ची मुंह पे मातम करके कहती है तू समझ में नहीं आता, मेरी आंखों का नूर दे दिया, अपनी बेटी के कान जख्मी। अल्लाह अकबर, अपनी बेटी के रुखसार जख्मी। अज़ादारों ये कह के ईसाई की बच्ची घर आई। आखिरी जुमला दुआओं की कबूलियत के लिए। दूर से बाप ने देखा, कहा बेटी रुक जा, रास्ते में कुछ चीजें पड़ी है, क्या है? बच्ची देख के पड़ती है, बाबा मैं नहीं गिरूंगी। कहा बेटी कैसे? कहा बाबा हमारे बाग में ना एक हकीम आया है। अल्लाह अकबर, बाबा हमारे बाग में ना एक हकीम आया है, बाबा उसने मेरी आंखों का इलाज किया है। अज़ादारों जब ये कहा ना, ईसाई उठा, आखिरी जुमला साहिवाल वाले चौथे कदम पे गया। बच्ची आ गया के कहती है बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा बेटी उस हकीम का शुक्रिया अदा करने, तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मेरी बेटी की आंखों का नूर वापस किया है। बच्ची कदमों पे हाथ रख के कहती है बाबा तू